नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, रूसी और यूक्रेनी एक ही है, पूरा यूक्रेन रूस का हिस्सा है। काठमांडू के इमिग्रेशन विभाग ने भारतीय नागरिकों की निगरानी बढ़ाई। ओवैसी ने नेतन्याहू को बताया फिलिस्तीनियों का कसाई। अमेरिकी हमले पर भड़के AIMIM चीफ। ऑपरेशन नियमों की लगातार अनदेखी पर DGCA की एयर इंडिया को चेतावनी। विमान हादसा, 251 मृतकों की DNA सैंपल का मिलान, जिनमें से 245 शव परिवारों को सौंप दिए गए। इंडिगो के 3 अफसरों पर SC/ST एक्ट का केस, ट्रेनी पायलट ने लगाया जाति सूचना का आरोप। RSS प्रांत प्राचार्यों की वार्षिक बैठक 4 से 6 जुलाई तक, अगले साल संघ के 100 वर्ष हुए पूरे। आंध्र के पूर्व CM जगन पर FIR, रोड शो में कार से व्यक्ति को चलने का वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 22 जिंदा कछुए हुए बरामद। नक्सलियों को अमित शाह की 2 टूक चेतावनी, 2026 तक सफाया तय। बाढ़ से निपटने भोपाल के जोन में कंट्रोल रूम बनाए गए। महापौर ने निरीक्षण पर शिकायत की जानकारी ली। MP में 500 करोड़ का पोषण घोटाला, पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर FIR दर्ज। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मुरैना में बाढ़ जैसी हालत। भोपाल शोभा यात्रा में हुई युवक की हत्या, नाचते समय हुआ था विवाद। रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में एक्ट्रेस ज्योत्सना ताम्रकर से हुई लूट की कोशिश, रेलवे सुरक्षा पर उठे सवाल। ग्वालियर पुलिस का रात भर हुआ ऑपरेशन, AC में सो रहे बदमाशों को हवालात पहुंचाया। मुखर्जी बलिदान दिवस पर CM मोहन यादव ने कहा, धारा 370 हटाकर पूरा हुआ संकल्प। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जले बैग से सुराग की उम्मीद, शिलोम बलवीर 7 दिन की रिमांड पर। इंदौर में घरेलू कलह ने ली जान, बहू ने की सास की हत्या। भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए CM मोहन यादव बोले, मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर उनका सपना साकार किया। साथ ही कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की। भोपाल में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद जी ने पुष्पांजलि अर्पित की। CM मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रहित में जीवन समर्पित किया और PM मोदी ने धारा 370 हटाकर उनका संकल्प पूरा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर धारा 370 के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका विरोध दबाया और उन्हें लोकसभा नहीं जीतने दी। दाह संस्कार के लिए जगह नहीं दी और विमान का किराया तक वसूला। कांग्रेस आज पुराने पाप छिपाने अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने सारी बातें रखी है और हम सब ये भी भूले नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। लोकायुक्त में पोषण आहार घोटाले के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर FIR दर्ज हुई है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, CAG रिपोर्ट्स में घोटाले के संकेत हैं। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन और पोषण आहार से जुड़ी योजनाओं में करीब 500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और पूर्व CEO ललित मोहन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये कार्रवाई पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर हुई।
एफआईआर के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, सीएजी और पीएससी रिपोर्ट साफ कह रही है कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। खराब गुणवत्ता और वितरण की वजह से कुपोषण बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा, जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज होती है। जो चीफ सेक्रेटरी रहे उनके खिलाफ जिस तरह से पोषण आहार का काम जो एग्रो करता था, उससे आजीविका मिशन में इसको ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ ललित मोहन करके जो एक अधिकारी वहाँ अपॉइंट हुए, वन विभाग से लेके आए गए और 500 करोड़ का घोटाला होता है। ये सीएजी और पीएससी बोल रहे हैं। हमारे विधायक पारस सकलेचा जी ने इसकी कंप्लेंट 2023 में की थी। सब जांच में इतना टाइम लग गया और इसीलिए कुपोषण फैल रहा है। पोषण आहार, लोगों के पोषण, बच्चों के पोषण के लिए जो आहार बन रहा है, उसके निर्माण में, उसके वितरण में, उसके परिवहन में अगर घोटाला होगा तो मैं नहीं समझता कि कुपोषण कभी मध्य प्रदेश से ख़त्म होगा। इसमें जो अधिकारी जिनका नाम से एफआईआर हुई, जो समय के जो मुख्यमंत्री थे, इनके खिलाफ भी होना चाहिए कि वो क्या देख रहे थे। क्या जब एक पूर्व विधायक ने इस चीज़ के संज्ञान में लाए तो उन्होंने उस पर कार्रवाई उस समय क्यों नहीं की। इन सब तमाम मामलों में मैं समझता हूँ कि लोकायुक्त को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, कोई अगर कोई घटना हुई है, अब उसकी बाकी क्योंकि उसकी सारी मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उनके खिलाफ कायमी हुई है, तो अगर किसी भी स्तर का अधिकारी हो और जांच की एजेंसी में कहीं पकड़ में आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं देगी जो किसी न किसी घोटाले में लिप्त है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस जले बैग से अहम सुराग की तलाश में है। वहीं शिलोम और बलवीर 7 दिन की रिमांड पर है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस अब उस जले हुए काले बैग की जांच कर रही है जो सोनम ने इंदौर के देवास नाका स्थित फ्लैट पर छोड़ा था। बैग से बरामद सामान की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिलने के बाद बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स और गार्ड बलवीर अहिरवार को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने दोनों को 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। शिलोम भोपाल भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि बलवीर अशोक नगर में पकड़ा गया। दोनों पर सबूत छिपाने में मदद का आरोप है। पुलिस जल्द आरोपियों को शिलांग ले जाकर आगे की पूछताछ करेगी। इंदौर के श्रीराम नगर में बहू नेहा ने सास गोमती पर फर्शी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुटी है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के श्रीराम नगर में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां बहू ने अपनी सास की टाइल्स मारकर हत्या कर दी। गंभीर चोटों की वजह से गोमती की मौत एमवाय अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई। परिजनों ने बताया कि गोमती का पति, बेटा और बेटी बाहर गए हुए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सास बहू के बीच पहले से विवाद चल रहा था। मृतकों ने 8 दिन पहले और घटना के दिन सुबह भी पुलिस को बहू की शिकायत की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपित नेहा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान डांस को लेकर हुए विवाद में युवक की हुई हत्या। पुलिस ने धार्मिक एंगल से इंकार करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हुए विवाद में युवक युवराज वर्मा की हत्या कर दी गई। शोभा यात्रा में डांस को लेकर शुरू हुए मामूली झगड़े के बाद 10 हथियारबंद युवकों ने हमला किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। एसीपी राकेश बघेल ने बताया कि घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हुई। धार्मिक यात्रा से घटना का कोई संबंध नहीं है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नहीं, देखिए साहब, ऐसा है कि ये मामला कोई वो नहीं है। ये कुछ लोगों के आपस में जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे को कोई जानते नहीं, कोई राइवलरी नहीं है। ये ललितपुर का एक लड़का है, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ था, मौसी के पास आया हुआ था। आपस में साइड को लेके या तत्कालिक कोई विवाद हुआ। इस पर से जो आरोपी पक्ष हैं उन लोगों ने इसको मतलब छुरी वगैरह से पेट में मार दिया, जिससे मतलब मैं तो खुद उसको हॉस्पिटल लेके आया। मृतक को तो मैं खुद उसमें अपनी गाड़ी में लेके, मेरी तो पूरी वर्दी की मेरी यूनिफॉर्म लाल हो गई, मैं तो खुद लेके आया।
उसके बाद यहाँ पर इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। हम लोगों ने काफी प्रयास किया उसको बचाने का। अभी यहाँ पर दिग्विजय सिंह आए थे, उन्होंने एक विषय रखा कि जुलूसों में किसी प्रकार का जो हथियार है वह लेकर जाना अलाउ नहीं। नहीं देखिए साहब, इस जुलूस में कोई भी हथियार नहीं था। कि मैं बोलता रहा हूँ, मैं आपको बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये घटना का जुलूस से कोई लेना देना नहीं। जुलूस कब का डिस्पर्स हो चुका था। सर, जो आरोपी है वो क्या जुलूस में शामिल हुए थे? नहीं देखिए, ये भी हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल, क्योंकि काफी तादाद में लोग रहते हैं। आप कैसे चिन्हित कर देंगे कि वो जुलूस में शामिल हुए भी कि नहीं? मैं कैसे स्टेटमेंट दे सकता हूँ? आरोपी अभी लगभग 2 या 3 गिरफ्तार हो गए। मैं आपको और भी अब बता दूंगा थोड़ी देर से कि कितने गिरफ्तार हुए हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए बना रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।